अच्छे हैं? यस, आई वेलकम टू ऑल एट कुहू इंटरनेशनल ऑनलाइन लाइव क्लासेस। यस, आज अपन पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 14 सेट थ्योरी। आज के लेक्चर में अपन देखेंगे एक्सरसाइज 1.6 की थ्योरी मैंने कल पढ़ाई थी, उससे संबंधित मतलब एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन देखेंगे। और मैंने होमवर्क दिया था आपको ये 1.6 और 2 क्वेश्चंस भी और होमवर्क में दिए थे, तो उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैंने थोड़ा कल जो पढ़ा है उसके फॉर्मूले थोड़ा रिवाइज करा दूं। ठीक है ना? तो देखो कल क्या पढ़ा अपन ने। तो फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, एन ऑफ ए को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी फॉर्मूला है, ये समझ लो। समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या। ठीक है। दूसरा, ए इंटरसेक्शन बी को हिंदी में क्या कहते हैं? समुच्चय ए व बी में अवयवों की संख्या। ठीक है। तीसरा, ए यूनियन बी को क्या कहते हैं? समुच्चय ए व बी में से, ये लाइन इंपॉर्टेंट थी, कम से कम एक। जब भी ये शब्द आए तो समझ जाना पी ऑफ एन ऑफ ए यूनियन बी पूछ रहा है। एन का मतलब अवयवों की संख्या, कम से कम एक समुच्चय के अवयव, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या आया था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 12th में तक बहुत काम आएगा। ये इसका फॉर्मूला याद कर लेना है। इसकी जगह ए के अवयव डालो, इसकी जगह बी के अवयव डालो, और इसकी जगह ए और बी लिखा होगा, ए और बी के अवयव, है ना। इंटरसेक्शन का मतलब और यूनियन का मतलब, यूनियन बोलता हूँ इसको, क्या बोलते हैं? यूनियन। और इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। देख लेना, सेक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं या। यूनियन का मतलब या, इंटरसेक्शन का मतलब और। चलो चौथा, ये मैंने एक फॉर्मूला और पढ़ाया था, क्या बोलते हैं हिंदी में? ए व बी में से केवल ए के अवयव। ठीक है, केवल ए आ जाए तो ये फॉर्मूला लगा देना, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। पांचवा, इसको फॉर्मूला याद करो या ऐसे याद करो, ये डी मॉर्गन नियम होते हैं। गणितज्ञ था कोई ये, तो इस तरह से याद करो। हिंदी क्या होगी इसकी? ए या बी दोनों नहीं, ए या बी दोनों नहीं, या फिर ना तो ए ना ही बी, तब ये लगा देना, है ना। ना तो ए व ना ही बी के अवयव। ठीक है। तो इसका फॉर्म, अच्छा अब इसका बाहर कैसे हटाएंगे? यू में से हटा दें। यू यानी यूनिवर्सल, मतलब सब कुछ, यूनिवर्सल से बाहर कोई है नहीं, उसमें से इसको हटा दो तो इसका मान आ जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला था। तो डी मॉर्गन का ये पांचवा पॉइंट है, तो ये मान लो फर्स्ट हो गया। एक सेकेंड, डी मॉर्गन ऐसे याद करना है, इंटरसेक्शन तो यूनियन और यूनियन तो इंटरसेक्शन, अलग अलग बार आ रहा है तो होल बार, बस। यूनियन आ रहा है, इंटरसेक्शन, और बार कैसे हटाते हैं? यू में से। यू बोले तो सार्वत्रिक, यूनिवर्सल। ये फॉर्मूले पढ़े थे अपन। ठीक है, तो देखो इस पे क्वेश्चंस। यस, ये मैंने होमवर्क में दिया था आपको,
होमवर्क वाला क्वेश्चन है ये। ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार से कि एन ऑफ ए माइनस बी, एन ऑफ ए माइनस बी 24 है। याद है इसका वेन डायग्राम क्या था? इसका वेन डायग्राम ये था, ए माइनस बी का वेन आरेख। ए माइनस बी का वेन आरेख ये था, मतलब इसमें 24 है। ठीक, दूसरे से लिख दो इसको, ये 24 है इसमें। ठीक है, बी माइनस ए 19 है, यानी इसमें कितने एलिमेंट है? 19 खाली इसमें। तो ये किसका? बी माइनस ए का वेन आरेख है। ठीक है, बी माइनस ए का वेन आरेख। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? तीसरा और दे रखा है ना, ए इंटरसेक्शन बी 11, ए इंटरसेक्शन बी का मान 11, और इसका वेन आरेख क्या होता है? ये होता है ए इंटरसेक्शन बी का वेन आरेख। अब पूछा क्या है अपन से? 11 है ना? कितने एलिमेंट है इसमें? 11। अब अपन से क्या पूछा गया है? अपन से पूछा गया है ए यूनियन बी का मान बताओ। ए यूनियन बी का मान बताओ। ठीक है, एक बात बताओ, ए यूनियन बी का वेन आरेख क्या था? ये था, मतलब दोनों गोले, इसमें ये ए बी है ना, ये ए यूनियन बी का वेन आरेख है। ए के अवयव भी आ जाए, बी के अवयव भी आ जाए। तो एक बात बताओ यार, तीनों को मिलाओ जरा, यही तो बन रहा है। तीनों को मिलाओ मतलब जोड़ो, तो यही तो बन रहा है। तो डायरेक्ट आ गया, तो वेन आरेख से ही हो गया। देखो तो इसमें कितने एलिमेंट थे? 24। इसमें कितने थे? 11। इसमें कितने थे? 19। तो बस 24 इसके थे का लिया है ना। तो ए यूनियन बी बराबर क्या हो गया? एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या हो गया? 24 प्लस 11 प्लस 19। ठीक है, जोड़ लो, आंसर है। कितने हो गए? ये तो हो गया 25, 35 और 20 कितने होते हैं? 54 आंसर। विच ऑप्शन? सी। तो देखो बगैर फॉर्मूले से आंसर आ गया, फॉर्मूला यूज़ करते तब भी हो जाता ना। इसका फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला क्या था? एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या था? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, और अपन को दे रखा है एन ऑफ ए माइनस बी। ए माइनस बी का फॉर्मूला, ए माइनस बी यही है, इसको अपन ए माइनस बी भी कह सकते हैं। एन ऑफ ए माइनस बी एक ही बात है ना। तो ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ बी माइनस ए का फॉर्मूला क्या होता है? एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, क्या था? 11। तो देखो यहाँ से अपन क्या करेंगे, इसका मान दे रखा है 24, इसका मान 19, तो यहाँ से अपन एन ऑफ ए ज्ञात कर लेंगे, यहाँ से अपन एन ऑफ बी ज्ञात कर लेंगे मान रख के, और ये तो है ही है, ये मान यहाँ रखो, 24 एन ऑफ ए आ जाएगा, तो सारे मान आ जाएंगे, यहाँ पुट कर लो, ये आ गया।
तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलो अभी आज पढ़ा, क्या फॉर्मूला होता है इसका, आज मैंने रिवाइज भी करा दिया। एन ऑफ ए यूनियन बी का होल बार, और होल बार को कैसे हटाते हैं, यू में से माइनस करके, यू में से उसी चीज़ को माइनस कर दो, ये फॉर्मूला होता है। और इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला क्या था, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सब वैल्यू है क्या है, पुट द वैल्यू। यू 700 माइनस ए 200 300 माइनस 100, आंसर आ जाएगा 500 100 400, तो आंसर कितना हो गया 300। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलो 1.6 करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, इस बार ये दे रखा है, मतलब अपन ने जो फॉर्मूला पढ़ा ना उसमें से कोई सा भी 3 मान दे रखा हो सकता है, एक मान पूछा जा सकता है। तो इसमें ये पूछा जा रहा है ए इंटरसेक्शन बी, बस पुट द वैल्यू। ये एक्स है, अपन ने इसमें लिख दिया। चलो ये एक्स है ना, पुट द वैल्यू 38 17 23 माइनस, ये ज्ञात करना है, तो ज्ञात हो गया, इसको इधर ले आओ। 17 प्लस 23 माइनस 38, तो ये तो 40 हो गया, आंसर 2। ठीक है, सिंपल है। दूसरा, एक्स और वाई दो ऐसे समुच्चय हैं, दे रखा देखो, वो की वही बात आ गई वापस, सेम एज फर्स्ट, सेम एज फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना आप। तीसरा, वो की वही बात है भाई, अपन समुच्चय ए को क्या मान लेंगे, माना हिंदी, हिंदी को क्या मान लेंगे एच, ओके, अंग्रेजी को ई, इंग्लिश। तो फॉर्मूला बना लो एच और इसमें, जो मान दे रखा है उसको पहचाना करो वैसा। पुट द वैल्यू, तो इसका मान कितना है, समूह, तो ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलने वाले आ गए। और देखो तथा आ रहा है, तो ये पूछ रहा है, इंटरसेक्शन पूछ रहा है। ठीक है, तो समूह में 400 है, एच का मान 250 है, पुट द वैल्यू है ना, ई का मान 200 है, और ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो क्या पुट करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे, बस आंसर आ गया 200 450 हो जाएगा। लिख लेता हूँ एक बार, 200 माइनस 400, तो कितना रह गया 50, आंसर तीसरे क्वेश्चन का आंसर 50। 4, एस और टी, देखो ए और बी के नाम ही बदल रहा है बस। तो एन ऑफ एस कितना दे रखा है 21, क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है। एन ऑफ टी कितना दे रखा है 32, एन ऑफ एस इंटरसेक्शन टी कितना दे रखा है 11, तो एन ऑफ एस यूनियन टी पूछा गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है, ये लिख लिया करो आप हर क्वेश्चन, फिर इनसे संबंधित फॉर्मूला लगा दो, और फॉर्मूला तो वैसे यही चल रहा है सब में। बस ये तो ज्ञात करना है, 21 32 माइनस 11, तो
सोल्व कर लो। 2 और 1 3, 5 माइनस 11, 2 4, आंसर 42। छोटा क्वेश्चन एन ऑफ वाई पूछ रहा है इस बार। एन ऑफ वाई, तो एन ऑफ एक्स कितना है 40, एन ऑफ एक्स यूनियन वाई कितना है 60, एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना है 10। फॉर्मूला लगा दो। एन ऑफ वाई पूछा जा रहा है, ये भी लिख लो क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। इनसे संबंधित फॉर्मूला लगा लो। और ये तो मैंने अभी थोड़ा और पढ़ाना है, कल का जो लेक्चर चल रहा था उससे संबंधित, मतलब वो लेक्चर 1.6 के क्वेश्चन तो सारे कर देगा, लेकिन फाउंडेशन के क्वेश्चन के लिए थोड़ा और पढ़ना अभी बाकी है। तो पुट द वैल्यू 60 40 40, ये हाँ सही है, ये ज्ञात करना है। x लिख लो इसकी जगह, मान लो x लिख लो, ठीक है। y लिख लो, लैम्डा k लिख लो, कुछ भी लिख लो, चलो अभी यही रहने दो। 10, तो n ऑफ y 60, और मान लो ऐसे k लिखते तो यहाँ k लिख देना। फिर कभी कभी क्वेश्चन में k ऐसे मानेंगे, तो इसलिए कह रहा हूँ। तो ये 30 रह गया, तो k बराबर कितना आ गया 30, पक्षांतर कर दिया है ना। और k क्या है n ऑफ y है, ठीक है बच्चों। 5वां हो गया। 70 व्यक्तियों के समूह में कॉफ़ी को क्या मान लो C, माना कॉफ़ी, हिंदी में लिख देते हैं। कॉफ़ी को क्या मान लिया C। चाय को अपन टी लिखते हैं, तो टी ले लेते हैं, ठीक। चलो अब बताते जाओ क्या क्या दे रखा है। एन ऑफ सी कितना है 37, एन ऑफ टी 52। कम से कम एक पेय पसंद करते हैं, तो कितने व्यक्ति कॉफ़ी और शब्द आ गया ना, तो इंटरसेक्शन पूछा जा रहा है। तो ये क्या है फिर यूनियन। हाँ कभी कभी ये यूनिवर्सल भी हो सकता है, देखना होता है, ठीक है ना। चलो हो गए, फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ गया। पुट द वैल्यू तुम कर लेना, ओके। 6 7, ये अच्छा क्वेश्चन है। 65 व्यक्तियों के समूह में क्रिकेट को अपन लिख देते हैं C, और क्या है, और टेनिस T, ओके। तो 40 व्यक्ति क्रिकेट, एन ऑफ टी दे रखा है 40, सॉरी यस सी है वो। एन ऑफ टी टेनिस 10। एक मिनट, क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं, तो ये किसका मान है इंटरसेक्शन का। बीच में और शब्द आ गया। 65 व्यक्तियों के समूह में, तो यूनियन दे रखा है। कितने व्यक्ति केवल टेनिस पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं, तो क्या पूछा गया है टेनिस टी आएगा, क्रिकेट को नहीं, तो टी इंटरसेक्शन सी बार, ये पूछा गया है, ठीक है, यही पूछा गया है।
तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी बार। इसका फॉर्मूला तो लिख रहे हैं, लेकिन अपने पास, चलो फॉर्मूला क्या होता है ये लिखो पहले। एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी या टी इंटरसेक्शन सी, ये एक ही होता है। ए इंटरसेक्शन बी को या बी इंटरसेक्शन ए को, एक ही बात होती है, लेकिन एन ऑफ टी नहीं है यहाँ पर। एन ऑफ टी नहीं है, क्या करें अब? सिंपल है, पहले ये फॉर्मूला यूज़ करो, इससे एन ऑफ टी आ जाएगा, देखो। ठीक है, पुट द वैल्यू। तो 65 40 प्लस फाइंड करना है तो -10 30 65 इज इक्वल टू 30 प्लस एन ऑफ टी। तो एन ऑफ टी का मान कितना हो गया? 35। अतः एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी बार, समीकरण 1 से 35 माइनस 10, तो आंसर कितना हो गया? 25। इंटरसेक्शन का मान 10 था, है ना, यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, तो थोड़ा सा घुमा रखा था। 8वां, एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, स्पेनिश, तो फ्रेंच को एफ मान लो, स्पेनिश एस मान लो। तो एन ऑफ एफ कितना है? 50 है। एन ऑफ एस कितना है? 20 है। दोनों इंटरसेक्शन कितना है? 10 है। कम से कम एक आ गया ना शब्द। तो क्या पूछा जा रहा है? यूनियन पूछा जा रहा है, यही बोला था मैंने आज। तो बस फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। लैंग्वेज को मैथ्स में क्या लिखते हैं वो आना चाहिए। पुट द वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट हो गई एक्सरसाइज ये कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ इससे रिलेटेड कुछ और रह रहे हैं, ठीक है, वो फाउंडेशन से संबंधित है, वो पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद मिसलेनियस डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।